ये कहानी है बलूचिस्तान की, एक ऐसी सरजमीन की जहां पहाड़ भी जंगों की आवाज़ें याद रखते हैं। सदियों पहले बलूचिस्तान के कबायली इलाकों में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम बाद में पूरे खित्ते में खौफ और बहादुरी की अलामत बन गया। इसका नाम था मीर चाकर खान रिंद। बलोच लोग आज भी इसे चाकर आज़म कहते हैं। कहा जाता है कि वो सिर्फ एक सरदार नहीं था, बल्कि एक ऐसा जंगजू था जिसकी बहादुरी के किस्से आज भी बलूचिस्तान के गांव-गांव में सुनाए जाते हैं। इस ज़माने में बलूचिस्तान में कई ताकतवर कबाइल आबाद थे, लेकिन इनमें दो सबसे मशहूर कबीले थे, रिंद और लाशारी। शुरू में दोनों कबीलों के दरमियान अमन था, लेकिन फिर एक मामूली झगड़ा खतरनाक दुश्मनी में बदल गया। तारीख इसे रिंद और लाशारी जंग के नाम से याद करती है। मीर चाकर खान रिंद कबीले का सरदार था। दुश्मन कहते थे कि वो मैन जंग में शेर की तरह लड़ता था। जब जंग शुरू होती तो घोड़ों की आवाज़, तलवारों की चमक और जंगजुओं के नारे पूरे सहरा में गूंजते थे। ये जंग इतनी खतरनाक थी कि सालों तक चलती रही। हजारों लोग मारे गए, बस्तियां तबाह हो गईं और बलूचिस्तान खून में डूब गया। लेकिन मीर चाकर ने हार नहीं मानी। वो हर शिकस्त के बाद दोबारा खड़ा हो जाता। बलोच रवायत के मुताबिक वो सिर्फ ताकतवर नहीं था, बल्कि अपने लोगों के लिए इंसाफ भी चाहता था। वक्त गुजरता गया और मुसलसल जंगों ने दोनों कबाइल को कमज़ोर कर दिया। फिर एक दिन ऐसा आया जब मीर चाकर बलूचिस्तान छोड़कर पंजाब की तरफ चला गया। वहां भी इसकी बहादुरी के किस्से मशहूर हुए। कहा जाता है कि मुग़ल बादशाह भी इसकी जंगी सलाहियतों से मुतासिर थे। लेकिन हैरान कुन बात यह है, इतनी बड़ी जंगें लड़ने वाला ये इंसान आखिरकार खुद एक दास्तान बन गया। आज भी बलूचिस्तान के लोग जब बहादुरी की बात करते हैं तो मीर चाकर आज़म का नाम ज़रूर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ जिंदा नहीं रहते, वो हमेशा के लिए तारीख बन जाते हैं। अगर आपको बलूचिस्तान की ऐसी तारीखी कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।